Good morning students, I am Mrs. Rekha. Today I will teach you English text for class 3rd lesson 7 The Giant's Garden. Giants मतलब होता है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे कि दानव. गार्डन मीन्स बाग, इसका मतलब है कि दानव का बाग. आज हम अपनी लेसन में देखिए बेटा, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है एक दानव और साथ में दिखाए हुए बच्चे जिन्हें हम भगवान का रूप कहते हैं, कैसे एक दानव का हृदय परिवर्तन करते हैं. आज हम अपनी कहानी में पढ़ेंगे. इसके लिए हम लेसन पढ़ते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन ए डिस्टेंस लैंड. बहुत बहुत पहले. इन ए डिस्टेंस लैंड का मतलब है कि दूर देश में. देर वाज ए स्मॉल टाउन, जहाँ एक छोटा सा कस्बा था. विद पीपल, लोगों के साथ. ऑफ ऑल काइंड्स, ऑफ प्रोफेशन एंड स्किल्स, जहाँ के लोग ऐसे व्यवसाय जिसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है और कुशलता की जरूरत होती है में लगे हुए थे. द चिल्ड्रन इन दिस टाउन, यहाँ के बच्चे. प्लेड wherever they found place, जहाँ भी उन्हें स्थान मिलता वो वहाँ खेलते थे. once, एक बार. they found a big garden, उन्हें एक बड़ा बाग मिला. blooming, खिला हुआ था. with colorful and beautiful flowers, जो बाग कलरफुल यानी रंग बिरंगे और सुंदर फूलों से खिला हुआ था. they played, वे खेलने लगे. there happily, खुशी से वहाँ पर खेलने लगे. now, अब. they did not go to any other place, अब वे और दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते थे. परंतु टू दैट गार्डन एवरी डे, परंतु उस गार्डन में प्रत्येक दिन, वो उसी गार्डन में प्रत्येक दिन खेलना चाहते थे. वन डे, एक दिन. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल से वापस आने के बाद. दे एंटर द गार्डन, उन्होंने गार्डन में प्रवेश किया. टू प्ले एज यूजल, जैसे वे हमेशा खेलने जाते थे. सडनली, अचानक. दे हर्ड ए लाउड, उन्होंने एक आवाज सुनी. एंग्री वॉइस, गुस्से भरी आवाज. वट आर यू ऑल डूइंग इन माई गार्डन, वट आर यू ऑल डूइंग, तुम सब क्या कर रहे हो मेरे बाग में. दिस गार्डन बिलोंग्स टू मी, यह गार्डन मुझसे बिलोंग करता है. इसका मतलब कि यह गार्डन मेरा है. एंड ओनली हैव द राइट टू प्ले इन इट, और केवल मेरे पास यहाँ पर खेलने का अधिकार है. द चिल्ड्रन वर स्कैर्ड, बच्चे डर गए. दे लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा. एंड सा ए जायंट विद बिग आईज एंड ए लॉन्ग नोज, उन्होंने एक दानव को देखा, बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ी नाक वाले. स्टरिंग एट देम, जो उनकी तरफ घूर रहा था. फ्राइटेंड, वो डर गए. दे रन फॉर देयर लिव्स, और वे अपने घर भाग गए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. व्हेन द चिल्ड्रन वेंट, जब बच्चे गए. टू द गार्डन, बाग में. दे सा ए बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट विच रीड, दे सा ए बोर्ड, उन्होंने एक बोर्ड देखा. इन फ्रंट ऑफ द गेट, बाग के गेट के सामने. विच रीड, जिस पर लिखा हुआ था. नो ट्रेसपासिंग. नो ट्रेसपासिंग का मीनिंग होता है दैट नोबडी शुड एंटर दिस लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, कि इस जमीन पर कोई भी बिना ओनर की यानी कि मालिक की परमिशन के बिना कोई भी जमीन पर एंट्री नहीं कर सकता. द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड, बच्चे उदास हो गए. बिकॉज दे हैड नो अदर प्लेस टू प्ले, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा स्थान खेलने का नहीं था. लाइक दिस, इस जैसा. ब्यूटीफुल एंड स्पेशियस गार्डन, इस जैसा विशाल और सुंदर बाग. मंथ्स पास्ड बाय, महीने बीतते गए. समर वाज ओवर, गर्मियां बीत गई. एंड द विंटर सीजन फॉलोड, और सर्दी का सीजन चल रहा था. बाय दिसंबर तक. इट वाज स्नोइंग यानी कि बर्फबारी हो रही थी. द विंड वाज चिल्ली, और हवाएं ठंडी थी. द वेदर वाज बिटरली कोल्ड, बिटरली का मतलब होता है बैडली, यानी कि मौसम बुरी तरह से ठंडा था. सून, जल्दी. केम द स्प्रिंग सीजन, जल्दी ही स्प्रिंग सीजन आने वाला था. आउटसाइड द जाइंट गार्डन, दानव के बाग के बाहर. द बर्ड्स ट्वीटर्ड, चहचहाना यानी कि पक्षी चहचहा रहे थे. एंड फ्लावर्स ब्लूस्म्ड आउटसाइड द जाइंट्स गार्डन, यानी कि दानव के बाग के बाहर. द बर्ड्स ट्वीटर्स एंड द फ्लावर ब्लॉसम्ड, यानी कि पक्षियों ने चहचहाना और फूलों ने खिलना शुरू कर दिया. बट इन द जाइंट गार्डन, परंतु दानव के बाग में. इट वाज स्नोइंग, बर्फ गिर रही थी. समटाइम्स इट रेन्ड हेवीली टू, कभी कभी यहाँ तेज बारिश भी होती थी. द विंटर रेन्स मेड द जाइंट्स ट्रेम्बल एंड द सीवर विद कोल्ड,
विंटर रेन यानी कि सर्दियों की बारिश ने दानव को सर्दियों की बारिश से दानव ठंड के कारण घबरा और कांपने लगा। वन डे ए चाइल्ड फाउंड ए स्मॉल होल इन द वॉल। एक दिन एक बच्चे ने स्मॉल होल, छोटा सा होल, दीवार में एक छोटा सा होल मिला। एंड एंटर द गार्डन, और उसने गार्डन में प्रवेश किया। एज सुन एज, जल्दी ही, द चाइल्ड एंटर, जैसे ही बच्चे ने एंटर्ड यानी कि बाग में प्रवेश किया। द गार्डन टर्न ग्रीन, और बाग हरा यानी बाग सूखे से हरे में चेंज हो गया। ऑल द प्लांट सडनली ब्लूम्ड, और सभी जो वहाँ के पेड़ पौधे थे अचानक खिल गए। विद फ्लावर्स, फूलों के साथ। द गार्डन लुक्ड वेरी प्रीटी, और बाग बहुत सुंदर दिख रहा था। अदर चिल्ड्रन टू जॉइन हिम, और दूसरे बच्चे भी वहां आ गए। द जायंट वाज सरप्राइज, और दानव बहुत हैरान था। टू नोटिस ए सडन चेंज, यह अचानक चेंज देखकर दानव बहुत हैरान था। इन द गार्डन, बाग में। फ्रॉम हिज विंडो, अपनी खिड़की से। ही केम आउट, वह बाहर आया। एंड सा द चिल्ड्रन प्लेइंग, और उसने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। ही रियलाइज्ड हिज सेल्फिश ही हैड बीन, उसने यह महसूस किया कि वह कितना स्वार्थी हो गया था। ऑल द चिल्ड्रन रेन अवे, और सभी बच्चे भाग गए। व्हेन दे सा द जायंट, और जब उन्होंने दानव को देखा। बट देयर वाज ए लिटिल बॉय, परंतु वहाँ एक छोटा सा बच्चा था। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कोने में खड़ा हुआ था। अंडर ए ट्री के नीचे यानी पेड़ के नीचे। देयर वाज स्टिल सम स्नो लेफ्ट देयर, क्योंकि वहाँ पर अभी भी कुछ बर्फ बच गई थी। ही वाज वीपिंग एंड शोबिंग, वह रो रहा था और सिसकते हुए रो रहा था। द जायंट, दानव, वेंट अप टू हिम, उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे। वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। सो बिटरली, इतनी बुरी तरह से। हैज समबडी हर्ट यू, क्या किसी ने तुम्हें मारा। डू यू वांट समथिंग, क्या तुम कुछ चाहते हो। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। द बॉय सेड, लड़के ने कहा। आई वॉन्ट टू क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द गार्डन, मैं बाग को देखना चाहता हूँ। फ्रॉम ट्री टॉप, यानी कि पेड़ के ऊपर से मैं बाग को देखना चाहता हूँ। द जायंट वाज रियली वेरी ग्लैड, और दानव वास्तव में बहुत खुश हुआ। टू हियर दिस, यह सुनकर। एंड इमीडिएटली पिक्ड अप द बॉय, और उसने तुरंत बच्चे को उठा लिया। ही मेड हिम सिट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, और उसने बच्चे को पेड़ की शाखा पर बिठा दिया। द ट्री एट वंस, द पेड़ उसी समय टर्न ग्रीन, और उसी समय वह पेड़ हरा हो गया। इट वॉज लेडन विद डिलीशियस एंड जूसी फ्रूट्स, वह स्वादिष्ट और रसीले फलों से। लेडन का मतलब होता है हैवीली लोडेड, यानी कि बुरी तरह से वह लद गया। द बशेज अराउंड ब्लूम्ड विद लवली फ्लावर्स, और जो वहाँ की झाड़ियाँ थी अराउंड ब्लूम्ड विद, उसके चारों ओर वह लवली यानी कि प्यारे प्यारे फूलों से खिल गई। द जायंट कुड नॉट बिलीव हिज आइज, दानव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द बॉय टोल्ड द जायंट, कि लड़के ने दानव को कहा। जस्ट एज यू, जैसे तुमने हैव हेल्प मी, तुमने जैसे मेरी सहायता की। आई वुड आल्सो हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। यू गो टू हेवन, जब तुम स्वर्ग में जाओगे। द लिटिल बॉय वाज जीसस क्राइस्ट, जो छोटा बच्चा था वह जीसस क्राइस्ट था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। टू सी ए चेंज इन द जायंट्स एटीट्यूड, कि वह बहुत खुश था कि यह देखकर कि दानव के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स, ही अलाउड ऑल द चिल्ड्रन टू कम टू हिज गार्डन एंड प्लेड एवरी डे, और उसने बच्चों को अपने गार्डन में आने की आज्ञा दे दी और प्रत्येक दिन वहाँ खेलने की आज्ञा दे दी। द गार्डन बिकम लिवली, वह बाग जी उठा। एंड लुसियस ग्रीन, और वह लसियसली ग्रीन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ही स्ट्रोंग पेड़ खिले होते हैं, और वहाँ ऐसे जगह से वह जी उठा। द चिल्ड्रन प्लेड देयर हैप्पीली, और बच्चे वहाँ पर खुशी से खेलते थे। एंड प्लक फ्रेश एंड जूसी फ्रूट्स टू, और वहाँ से
ताजे और रसीले फलों को तोड़ते थे। द जायंट्स नेवर शाउटेड एट देम अगेन, और दानव उन पर दोबारा कभी नहीं चिल्लाया। द गार्डन बिकेम लिवली एंड लससली ग्रीन, बाग स्ट्रॉन्ग और गहरे पेड़ पौधों से जी उठा। द चिल्ड्रन प्लेड देयर हैप्पीली, और बच्चे वहाँ खुशी से खेलते, एंड प्लक्ड और तोड़ते, फ्रेश एंड जूसी ताजे और रसीले फ्रूट यानी फ्रूट्स टू, और फलों को भी यानी ताजे और रसीले फलों को भी तोड़ते। द जायंट नेवर शाउटेड एट देम अगेन, और दानव दोबारा उन पर कभी नहीं चिल्लाया। इस प्रकार बेटा आज हमने लेसन द जायंट गार्डन की रीडिंग की। तो आपने देखा कि कैसे बच्चे एक दानव के यानी सेल्फिश दानव के हृदय को परिवर्तित करके उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इस प्रकार आज आपको लेसन को अच्छे से रीड करना है, और वर्ड एड में से जिन वर्ड मीनिंग को हमने यहाँ पे टिक किया उनको आपको लर्न करके नोटबुक में राइट करना है। फर्स्ट है देखिए बेटा डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है सैड यानी कि दुखी, लैडन हैवीली लोडेड यानी कि बाई चीजों से लदा होना, स्कैड यानी फ्राइटन्ड यानी डरा होना, बिटरली बैडली यानी कि बुरी तरह से, लिवली फुल ऑफ लाइन यानी कि जीवन से भरा हुआ। इस प्रकार आपको वर्ड मीनिंग को लर्न करना है और लर्न करके होमवर्क में नोटबुक में राइट करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।